नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे बड़ा प्रमाण। यूपी के सीएम ने कहा, प्रतिभागियों को महाकुंभ और अयोध्या में रामलला के भी होंगे दर्शन। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह ने भी संगम में किया पवित्र स्नान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आप को फिर लगा बड़ा झटका। पार्टी के 3 मौजूदा पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली में जल्द ही होगी ट्रिपल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनमत के लिए प्रदेश के मतदाताओं का जताया आभार। और सीज फायर डील के तहत हमास ने 3 इजरायली बंधकों को किया रिहा। बदले में इजरायल ने भी सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को किया मुक्त। और शुरुआत वाराणसी में शुरू हो रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की। तो धर्म और संस्कृति के 2 सबसे प्राचीन स्थलों वाराणसी और तमिलनाडु के समागम का उत्सव काशी तमिल संगमम, इसका वाराणसी में शुभारंभ हो गया है आज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बटन दबाकर संगमम 3.0 की यानी तीसरे संस्करण की औपचारिक शुरुआत की। वाराणसी में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 1200 प्रतिनिधि तमिलनाडु से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा और संस्कृति के 2 अहम केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को पुनर्जीवित करने के क्रम में काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इस संगमम का उद्देश्य एकता में विविधता को मजबूत करना है। विशेष रूप से काशी और तमिलनाडु के बीच संबंध को मजबूत करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम को एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे बड़ा प्रमाण बताया। निरलम गंगई नीलमलम काशी, यानी सभी जल गंगा के समान पवित्र है। भारत के प्रत्यक्ष भूमि काशी की समान पूजनीय है। इससे क्रांतिकारी बात, इससे भारत को जोड़ने की बात और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा निदर्शन कुछ नहीं हो सकता है। जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऐसे संस्कृत और तमिल दोनों राष्ट्रीय भाषाओं की ये संगम महाकुंभ के दौरान तीसरी बार हो रहा है। ये भारत की सिविलाइजेशनल एंटिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है और इसके साथ ही काशी तमिल संगमम का होना एक सौभाग्य की बात है। जहां जाति का भेद नहीं, पार्टी का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है
कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और आस्था का महाकुंभ है। उन्होंने कहा कि हमारी बरसों से महाकुंभ के प्रति गहरी आस्था रही है। आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है, जहाँ पर संत ऋषियों की वाणी का अद्भुत संगम है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा है और माँ गंगा का किनारा है, जहाँ बरसों तक माँ कुंभ के प्रति हमारी आस्था रही है, विश्वास रहा है, भरोसा रहा है और आत्मा और मन की शांति के साथ देश में समृद्धि आए, खुशहाली उन्नति आए, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए, ये महाकुंभ में हम प्रार्थना करते हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में स्नान किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म आगे चलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अद्भुत दृश्य है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनमोल उदाहरण है और मैं समझता हूँ भारतवासियों की और विश्व भर से आने वालों की आस्था देखकर आनंद आता है कि हमारा धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म आगे चल के इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। और देश और दुनिया से प्रतिदिन हर रोज करोड़ों लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाई। स्नान के बाद उन्होंने त्रिवेणी पूजन और आरती की। इस मौके पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दुनिया का ये भव्यतम आयोजन देश के लिए गर्व की बात है। साथ ही महाकुंभ के सफल आयोजन पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और राज्य सरकार को बधाई दी। विश्व के आकर्षण का केंद्र महाकुंभ और सनातन संस्कृति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में सपत्नीक स्नान करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब। सर, त्रिवेणी स्नान, क्या अनुभूति, क्या अभिव्यक्ति? नहीं, बड़ा अलौकिक अनुभव। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे हिस्से में, हमारे जीवन काल में हमें ये महाकुंभ का अनुभव करने का अवसर मिला। जिस प्रकार से एक पवित्र भाव का अनुभव यहाँ पर होता है और अपने अंदर एक तरह की अंतरात्मा में मंथन का एक प्रेरणा रहती है, वो मुझे लगता है कि किसी और स्थान पर संभव नहीं हो पाएगा। मैं प्रशासन की, उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री योगी जी, उनकी भी सराहना करना चाहूँगा। जिस प्रकार से सुंदर व्यवस्था है, 50 करोड़ से अधिक अभी तक यहाँ श्रद्धालु आ चुके हैं और ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के ही कार्यकाल में संभव हो सकता था। अद्भुत योग भी बना है। सर, अंतरिक्ष से भी ये दृश्य दिखते हैं, ब्रह्मांड से भी ये दृश्य दिखते हैं। आप अंतरिक्ष विभाग के हैं, नासा जब चित्र जारी करता है सैटेलाइट अंतरिक्ष से दिखते हैं, वो भी उस विभाग से भी हम जुड़े हैं। और हमारा जो दूसरा विभाग है एटॉमिक एनर्जी का, जिसका यहाँ बगल में ही है हरीशचंद्र सेंटर है, उनके समन्वय से यहाँ पर फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, क्योंकि लगभग प्रतिदिन कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख लीटर शौच और उसके द्वारा फीकल स्लज उत्पन्न होता है और उसका अगर सभी समय पर निवारण ना हो तो एक स्वच्छता का तो विषय रहेगा ही, साथ ही साथ बीमारी का, महामारी का कारण भी बन सकता है। तो मैं उस विभाग के कर्मियों की भी सराहना करना चाहूँगा आपके माध्यम से
कहीं आपको किसी प्रकार का गंध मैल देखने को नहीं मिला। कहा गया यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, पूरी दुनिया के लिए अगर देखें तो समरसता का, भ्रातृत्व का, समता का पाठ यहाँ से शाश्वत सनातन हम पूरे विश्व को सिखा पा रहे हैं। निश्चय ही। और आज सारा विश्व इस कुंभ के मेले को और यहाँ पर आने वाले इतने सारे श्रद्धालुओं को देख करके आश्चर्यचकित है। तो ये अविरल तप का फल है, ये पुण्य प्रवाह प्रबल है। सनातन शाश्वत मूल्यों को समझना हो तो प्रयागराज आना होगा, त्रिवेणी तट पर स्नान करना होगा, प्रयागराज तीर्थराज के दर्शन करने होंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों के लिए 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने सभी 10 नगर निगमों में जीत का परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस निगम में खाता भी नहीं खोल पाई। जबकि 49 नगर पालिका में बीजेपी को 35, कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है। बात नगर पंचायत की करें तो यहाँ भी बीजेपी ने भी बड़ी जीत हासिल की है। नगर पंचायत की 114 सीटों में से बीजेपी ने 81, कांग्रेस ने 22 और बीएसपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि 10 सीटें निर्दलियों के खाते में गई है। इस बीच नतीजों में भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ता आतिशबाजी कर एक दूसरे को के साथ ढोल नगाड़ों पर नाचते नजर आ रहे हैं। नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगर निकाय चुनाव के नतीजों को भाजपा के लिए ऐतिहासिक बताया है। उनका कहना है कि आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है और कांग्रेस का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हम तो ये कह सकते हैं कि आज का दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली है। तो हम इस अवसर पर प्रदेश के समस्त मतदाताओं को, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साधुवाद करना चाहेंगे। 3 इंजन की सरकार बन गई है, अब चौथी इंजन भी लगाना है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। ये ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार द्वारा क्रियान्वित हो रही जन कल्याणकारी व जन हितैषी योजनाओं पर प्रदेशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झज्जर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में बोन मैरो ट्रांसप्लांट इकाई की शुरुआत हुई। इससे रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस मौके पर नाभिकीय चिकित्सा विभाग के तहत कैंसर के आधुनिक इलाज के लिए रेडियो न्यूक्लियड थेरेपी वार्ड का भी शुभारंभ किया गया। ये तकनीक कैंसर के प्रभावित अंगों को लक्षित कर इलाज में सहायता करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दौरा किया और वहां के चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित ब्रेस्ट कैंसर सेमिनार में भाग लेकर कैंसर जागरूकता और बचाव के उपायों पर अपने विचार साझा किए। With pride, I can say that it's the world's largest health coverage program by Government of India. It started with 10 crore 74 lakh families, which means 55 crore people, which means 40% of the Indian population. Then we added 36 lakh ASHA workers, Anganwadi workers, other workers, and now
in the third term of Prime Minister Modi ji, we have added all above 70 till she or he breathes last. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने हमेशा निम्न और मध्यम आय वालों के हित में काम किया है और मध्यम वर्ग के लिए बजट में इस वर्ष बड़ी टैक्स राहत दी गई है। Lot of changes have happened in the low income families. You have seen program after program, starting with Jan Dhan, then Ujjwala, getting the gas connections, getting water connection, getting free food. All those programs have made a big change in the lives of the people. In the lives of middle class, there is a lot of change because of the infrastructure projects, metro everywhere, and new airports, new universities, 390 universities constructed, built in the last 10 years, new IITs, new IIMs, that basically helps the middle class. The major demand which was coming from the middle class families was about the tax rate. So, as you are all aware, a major decision was taken in this budget that there will be no tax for middle class families up to 12 lakh annual income. और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में कहा कि बजट में कर्नाटक रेलवे के विकास के लिए विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। बजट में कर्नाटक रेलवे को विकसित करने के लिए 51,479 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कर्नाटक रेलवे के 61 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बीते 10 वर्षों में अधिक से अधिक नए रेलवे ट्रैक्स का भी निर्माण किया गया है। Total investments of railway projects in Karnataka 51,479 crore. The stations which are getting rebuilt, completely rebuilt under the Amrit station program, 61 stations are getting rebuilt in Karnataka. Since 2014, we have constructed more railway tracks in Karnataka. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी को असम के कोकराझार में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र और असम दोनों में एनडीए सरकारें बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और बोडो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। ये कार्य और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कोकराझार में एक दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने की घोषणा के जवाब में पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि केंद्र और असम दोनों में एनडीए सरकारें बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और बोडो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। ये कार्य और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। मुझे कोकराझार की अपनी यात्रा याद आती है, जहां मैंने जीवंत बोडो संस्कृति देखी थी। और इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट पर कोकराझार में असम विधानसभा के विशेष सत्र के आयोजन की जानकारी दी थी। सीएम शर्मा ने इसे अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए एक्स पर लिखा कि 17 फरवरी को असम ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करेगा, जब कोकराझार, जो कि कभी बोडोलैंड आंदोलन का एक केंद्र था, एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की मेजबानी करेगा। मुख्य एजेंडा 6वीं अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करना होगा, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण एक प्रमुख आकर्षण होगा। ये क्षण मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के प्रति अटूट प्रेम और माननीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। उनका नेतृत्व शांति, स्थिरता और प्रगति की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है। और यहां रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मोटिवेशनल गुरु सदगुरु ने बच्चों से परीक्षा पे चर्चा की, उन्हें जिंदगी के हर इम्तिहान से लड़ने का सबक सिखाया।
योग मेडिटेशन की सलाह भी दी। आध्यात्मिक गुरु ने परीक्षा पे चर्चा के 5वें एपिसोड में अपने अनुभव भी साझा किए। मंत्र दिया कि दिमाग पर ज्यादा जोर न डालें। उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल हमारा दिमाग दिशा विहीन यानी कि ऑफ ट्रैक हो जाता है। Overthinking or whatever you're calling it, there's no such thing as overthinking. Mind may be running away. Why is it running away? Simply because you must understand, you do not know the difference between your psychological process and yourself. There is no distinction between what you are doing and what you are. You're doing something, is thought what you're doing? Hello? Is thought a kind of action within you? You are doing the thought. If you are doing the thought, what you do and what you are are two separate things. That separation is not there. This is why meditation, the fundamental aspect of being meditative means it is a quality. Meditation is not an act, it's a quality. और इसके साथ ही सदगुरु ने बच्चों को किताबों का स्ट्रेस न लेने की सलाह दी। कहा कि अपनी किताबों को खेल की तरह लीजिए, जैसे आप खेलते हैं वैसे ही पढ़ाई कीजिए। Everybody can sparkle and do things that others cannot imagine. Everybody. Only thing is, because there is no striving, that sparkle doesn't happen. Right now, what you call as school, what you call as education, what you call as examination is about that. The longing to know, making the miracle of your mind sparkle. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू यानी घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर 2 महिला सहित 3 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 2 के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इन माओवादियों ने डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया। माओवादी को आत्मसमर्पण कराने में डीआरजी एवं बस्तर फाइटर दंतेवाड़ा का विशेष योगदान रहा। आत्मसमर्पित माओवादी को पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की सहायता राशि के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 215 इनामी सहित कुल 901 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता और उनके सहयोगियों के खिलाफ 122 करोड़ रुपए के कथित गबन का मामला दर्ज किया है। केस को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरबीआई ने गुरुवार को सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें जमाकर्ताओं द्वारा धन की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। आरबीआई ने शुक्रवार को 1 साल के लिए बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था और कामकाज के प्रबंधन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया था। मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जनरल मैनेजर और अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड रह चुके हितेश मेहता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू हितेश मेहता से पूछताछ कर रही है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि हितेश मेहता को इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पिछले महीने लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। हमास ने अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, सगुई डेकेलचेन और यायर हॉर्न को रिहा किया है। बदले में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को इजरायली जेलों से रिहा कर दिया गया है। इजरायल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की ये 6ठी अदला बदली है। हमास ने 6 चरणों में इजरायल के 19 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा किया है। अपने हरफनमौला प्रदर्शन से विश्व स्तर पर भारतीय तैराकी को नया आयाम देने वाले तैराक श्री हरि नटराज और धिनिधि देसुंगू का जलवा 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी जमकर बिखरा। कर्नाटक के इन दोनों तैराकों ने अपने अपने वर्ग में 9 गोल्ड मेडल हासिल किए। ये दोनों 38वें राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे। इन दोनों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों के बेस्ट मेल एथलीट और बेस्ट फीमेल एथलीट साथ में हैं। फीमेल एथलीट हैं धिनिधि जो कि तैराक हैं कर्नाटक की, और बेस्ट मेल एथलीट जो हैं वो श्री हरि नटराज हैं जो कि कर्नाटक के ही तैराक है। तो सबसे पहले धिनिधि आपसे जानना चाहेंगे, कर्नाटक की जो पोजीशन रही और जिस तरह से डोमिनेट किया है कर्नाटक ने स्विमिंग में, कैसे देखती हैं उसको?
I think that Karnataka really dominates in swimming. We have some of the best coaches and the best athletes. 9 मेडल्स आपके आए और कर्नाटक की अगर पूरी बात करें तो 37 मेडल जो है वो एक्वेटिक्स से आए। तो क्या एक बड़ी चीज़ है जो कर्नाटक को इन मेडल्स की तरफ लाती है? दिनिधि बोला, मैं और दिनिधि 18 गोल्स लिया कर्नाटका के लिए, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। दिनिधि, आप बताइए यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और द गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम किया है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को। आई थिंक व्हेन दे टोल्ड दैट इट वाज गोइंग टू बी इन उत्तराखंड, हमको थोड़ा सा डाउट हुआ। सो आई थिंक दैट it has our expectations have come much more higher with the government and I think that the infrastructure was really good. श्री हरि, आपके लिए क्या रहने वाला है यहाँ से नेक्स्ट टारगेट? मेरा मेन टूर्नामेंट इस साल के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है और एशियन स्विमिंग चैम्पियनशिप्स जुलाई और सितंबर में, सो वो ही है मेरा नेक्स्ट गोल्स। और नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स है। तो हम उम्मीद यही करेंगे आप दोनों उसमें सफलता हासिल करें। और तो एक कर्नाटक के जो एथलीट्स हैं उनके अंदर एक ऊर्जा जो थी वो इस गेम्स में जो है वो अलग तरीके से नजर आई और ख़ास तौर से एक्वेटिक में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए यहाँ से एक नई नींव जो है वो कहीं ना कहीं पेश करता है और इसी नींव के बेस पर ये खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आगे रखेंगे। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।